प्यारे साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और वो क्वेश्चन ये है कि आप सब लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आप जाकर के आंसर लिखो। मैं 2 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाके ईमानदारी से आंसर लिखो। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है अब आप लिख करके आ चुके हो आंसर। अलग अलग सबने लिखा होगा। किसी ने लिखा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने लिखा होगा लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक बहुत ही अच्छा किसान बनना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, ऐसा वैसा वैसा। लेकिन सच में इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर है, जो कि है कि हमको ज्ञान प्राप्ति करनी है, हमको नॉलेज चाहिए जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं। दैट्स इट। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात अभी? क्यों? क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता है कि सर ये टॉपिक सिलेबस में तो इतना है नहीं, और ये बात तो अलग आ गई, और ये तो शायद काट दिया है हमारा पोर्शन। आप प्लीज़ समझो, ऐसे टॉपिक्स हमारी बायोलॉजी में या हमारे बाकी जो भी सेक्शंस हैं किताबों के, उनमें क्यों डाले हैं, ताकि हम जीवन में उनको काम में ला सकें। और आज का जो स्पेशल वीडियो है, मतलब लिटरली ये वीडियो इस सीरीज के खास वीडियोस में से है, बायोलॉजी दिल से के वीडियोस में से है। ये वीडियो सच में दिल से है। तो आप आज प्लीज इस वीडियो को देखो, आपको मजा आ जाएगा और इन चीजों को हम जीवन में आत्मसात कर पाएंगे। आज आप शुरू करते हैं। तो हमें किताब में दे रखा है कि धूम्रपान करने से नुकसान होता है। एक पीला डब्बा बना रखा है छोटा सा साइड में, बात खत्म। लेकिन हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको अगर शरीर में जा रहे हैं तो आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि लगभग 5000 तरह से भी ज़्यादा के केमिकल्स है ना, केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब बहुत सारे अणु परमाणु जुड़े हुए हैं और अलग केमिकल्स, वो क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में चले जाते हैं अगर हम ये चीज़ कंज्यूम करते हैं तो। या अगर मान लो किसी ने आसपास में भी आपके खड़े होकर के अगर 5000 केमिकल्स उसके शरीर में गए हैं सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से, तो 100-150 तो हमारे भी शरीर में चले जाते होंगे, क्योंकि हम पास में हैं, वो धुआं हमारे पास में आता है। तो ये चीज़ पहली। अब ये जो केमिकल्स है ना, सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ करते हैं वो हमें समझना है। वो करते हैं दांतों पर और मसूड़ों पर, गम्स पर और टीथ पर। मतलब ये हमारे दांत है और ये हमारा मसूड़ा है, लाल आप ऐसा मान लो। तो क्या होता है, एक चीज जमा हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं टार। अब ऐसे तो दांत आपका सुंदर लग रहा है ना, लेकिन ये सुंदरता खत्म हो जाती है और एक कालिक यहां जमने लगती है और मसूड़े खराब होना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो दांत हैं आपके वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। और ये चीज़ आप नोटिस करते होगे, जो लोग ऐसा करते हैं कंज्यूम, उनके साथ ये चीज़ होती है। और ये बेचारा जो हंसता हंसता दांत था, अब वो आपका आंसू बहाने लग जाता है, रोने लग जाता है। ठीक है, तो ये पहली चीज़। अब उसके बाद क्या होता है ये समझना। उसके बाद अगला जो इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है वो है हमारी नाक में। हमारी नाक में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं। और वो नर्व सेल्स अभी मैं केवल यहाँ दिखा रहा हूँ और उनके सिरे दिखा रहे हैं हम, उनके कोने। अब ये क्या करते हैं, ये जो भी हम चीज़ें सूंघ रहे हैं, या आप नोटिस करना, हम खाते वक्त भी नाक को काम में लेते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि कोई दवाई होती है, यहाँ का दूध बच्चा नहीं पीता है तो उसको क्या नाक बंद करा के पिला देते हैं। तो नाक बंद करने से उसका टेस्ट का जो सेंस है ना, थोड़ा सा वो कम हो जाता है। तो हमारे नाक खुशबू सूंघने में हेल्प कर रही है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा। तो ये जो तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं ना, ये डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब ये उठपटांग हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, नर्व एंडिंग्स खत्म। अब क्या होगा, सेंसेशन चली जाएगी, सूंघ नहीं पाएगा वो इंसान ढंग से। और फिर देखो उसके आगे क्या होगा, सबसे खतरनाक जो चीज़ है, अब उस पर आ रहे हैं हम लोग। हमारी जो श्वास नली है या जो ट्रैकिया है, उस ट्रैकिया में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। इंग्लिश में भी सीलिया बोलते हैं, हिंदी में भी सीलिया बोलते हैं इसको। अब ये सीलिया क्या है, छोटे बाल होते हैं। देखो आप नोटिस करो, ऊपर मैंने उपास्थि वलय या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिखाए हैं, नीचे वाले हिस्से में मैंने जान करके नहीं दिखाया ट्रैकिया में, क्योंकि मैं आपको सीलिया दिखाना चाह रहा हूँ। तो जो मैंने ब्लू निशान बनाए हैं, ये सीलिया है। इनका काम क्या होता है, इस ट्रैकिया में और फिर उसके बाद में जो हमारे पास में ब्रोंकस ब्रोंकाई है, जो श्वसनी है, हमारे पास श्वसनिकाएं हैं,
उनमें ये यूँ समझो झाड़ू की तरह काम करती हैं। क्या करती हैं? जो भी बाहर से मिट्टी आ रही है, धूल आ रही है, कोई जीवाणु आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, उन सबको रोक लेती है अपने पास से। तो क्या होता है, ये सीलिया डैमेज होने लग जाते हैं थोड़े टाइम में। जब ये स्मोकर लोग जो हैं स्मोकिंग करते हैं, ये सीलिया उनके शरीर में डैमेज होने लग जाते हैं। अब ये बातें देखो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रिय लोग हैं, है ना, जो कि ये कंज्यूम करते हैं और उनको भी शायद नहीं पता है कि उनके शरीर में क्या हो रहा है। ये समझो, अब ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं, तो ये सीलिया यहां से यूं समझो डैमेज, और उसके कारण क्या होगा, जो भी ये सारे केमिकल्स हैं, गंदे रसायन हैं, ये सब क्या है, आगे की तरफ चले जाएंगे शरीर में। आगे कहां, देखो अब क्या होगा, ये सारी गंदी वाड़ा जो है, गंदी चीजें आई यहां पे, और ये है हमारे कूपिका या एल्वियोलाई। ये कहां पर होते हैं, हमारे फुफ्फुस में, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में अंदर जो अंतिम बहुत सारे, ऐसे मैंने बताया है पहले भी, 300 मिलियन एक हमारे फेफड़े में ये कूपिकाएं लगभग होती हैं। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। अब क्या होता है, सारी जो भी हवा बाहर से आ रही है ना, वो सारी अंततः इन्हीं में जाती है और इनके माध्यम से होके रक्त में जाती है, हमारे खून में जाती है। तो होता क्या है, अब जो गंदी वाड़ा वाला वायु थी वो यहां आने लग जाती है और वो इन एल्वियोलाई के सैक्स में भरने लग जाती है। इसको बोलते हैं हम कूपिका कोश या एल्वियोलर सैक, और उसमें एक गंदी हवा जो है वो आके भरने लग गई है। अब ये गंदी वाड़ा जो है ये थोड़ा और आगे जाता है। आगे कहां, क्योंकि इन कूपिकाओं से लग करके ही क्या जा रही हैं, हमारी रक्त वाहिकाएं या रुधिर वाहिकाएं जो खून लेकर के जा रही हैं। और वही रुधिर वाहिका को हम यहां दिखा रहे हैं थोड़ा सा जूम करके। क्या होता है, हमारे जो लाल ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, या जिनको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं हम लोग, इनके चारों तरफ क्या ऑक्सीजन चिपकी हुई होती है हीमोग्लोबिन पे, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं ये जो गंदी वाड़े वाले केमिकल्स आते हैं ना, और उनमें सबसे जो मेन है वो कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आके चिपक जाता है इन पे। समझ रहे हो इस बात को? ऑक्सीजन, ये जो मैंने ब्लू ब्लू दाने दिखाए हैं, ये हट जाते हैं और कौन आ जाता है इनकी जगह पे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की मात्रा जो है शरीर में कम हो जाती है। अब यही वो सिम्टम है जो हम नोटिस करते हैं। एक स्मोकिंग करने वाला इंसान जो है थक जाता है बहुत जल्दी, थोड़ा सा चलता है उसकी सांस फूलने लग जाती है। क्यों फूलती है? क्योंकि वो उसके शरीर में ऑक्सीजन की जगह पे कौन हो गया है ज्यादा मात्रा में, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई है। ठीक है, अब इससे और नुकसान क्या होगा वो देखो आप। हीमोग्लोबिन पे चिपक गई अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद में सबसे खतरनाक जो चीज है, ये बहुत खतरनाक है, ये है निकोटीन, सारे फसाद की जड़। ये जो निकोटीन है उस स्मोकर के शरीर में आया है कहाँ से, सिगरेट से, बीड़ी से, या बाकी जो तंबाकू की चीजें हैं उनसे। अब ये जो निकोटीन है ये क्या करता है, हमारे दिमाग के पास जाता है और उसको बोलता है डोपामिन रिलीज करो। दिमाग के पास जाता है, नहीं जाता है, मतलब दिमाग से केमिकल बाहर निकलवाता है और उसका नाम क्या है, डोपामिन। डोपामिन से अच्छा लगता है एक इंसान को थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, तो वो जो डोपामिन है वो अच्छा लग रहा है उस सिगरेट पीने वाले को कि हाँ मुझे आराम मिल रहा है, मुझे आराम मिल रहा है, मुझे आराम मिल रहा है। लेकिन ऑलरेडी तब तक इतनी भसड़ हो चुकी है शरीर में, इतना नुकसान तो हो चुका है। लेकिन उसके बाद जब वो डोपामिन निकल भी रहा है, उसके बाद और ये जो निकोटीन है और जो बाकी ऐसी चीजें हैं, ये क्या करती हैं, ये जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं या उनको सिकोड़ देती हैं, उनको पतला कर देती हैं। तो पहले ही ऑक्सीजन तो कम है शरीर में, फिर उसको सिकोड़ और दिया। अब सिकुड़ने के कारण क्या होता है, सिकुड़ते 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 ये इतनी ज्यादा सिकुड़ जाती है, इसमें काफी चीजें ऐसे अंदर की तरफ जम जाती हैं कि ये जो पाथवे है ना ये ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है, खून जो है आगे जा नहीं पाता है। और ऐसे केस में आप सबको पता है क्या होता है, दिल कोशिश करता है कि खून भेजूं, जोर से धक्का मारता है और जोर से धक्का मारता है और जोर से धक्का मारता है और हार्ट फेल हो जाता है। तो हार्ट अटैक होने की संभावना जो है इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर भी आप सोच करके देखो, ऑक्सीजन शरीर में कम हो गई है लेकिन शरीर बोल रहा है ऑक्सीजन चाहिए मेरे को। तो उस केस में क्या होता है, हार्ट फिर से ज्यादा पंप करता है,
मतलब दिल की जो धड़कन है या जो ब्लड प्रेशर है वो उस इंसान का नॉर्मली ज़्यादा रहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है। तो उस व्यक्ति को दिल की बीमारियां होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे इंसान जो टबैको को ले रहे हैं उनके शरीर में अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। हमको क्या लगता है केवल और केवल उनको लंग्स का कैंसर होता होगा, लेकिन नहीं, बहुत सारी तरह के कैंसर हैं जिनसे वो लोग ग्रसित हो सकते हैं। बहुत सारी मृत्यु हर साल टबैको कंज्यूम करने के कारण होती हैं। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इंसान की हड्डियां जो हैं वो तक कमज़ोर होने लग जाती हैं, और उसके अलावा बहुत तरह की जो बीमारियां हैं वो शरीर में आने लगती हैं, आंखें खराब होने लगती हैं। और कोई जो महिला है, हो सकता है कि वो गर्भवती ना हो अगर वो टबैको कंज्यूम कर रही है, और पुरुषों में भी बहुत सी और समस्याएं आने लग जाती हैं। तो ये सारा जो दुखद हिस्सा था कि क्या करें, अब जो कंज्यूम कर रहे हैं उनकी ऐसी हालत है, तो हमारे पास हमेशा अच्छी बातें हैं, सॉल्यूशंस हैं। तो हो सकता है आप बच्चे हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, है ना, आप इन सब बातों में नहीं उलझे हैं, लेकिन अब आपको सब कुछ पता है कि वो जीवन में आपके एक मोड़ आ सकता है जब आपको कोई इस तरह की किसी आदत के लिए प्रेरित करे, लेकिन तब वहाँ आप सतर्क रहोगे। और दूसरा, अगर आपके जीवन में आपसे बड़े भी अब ऐसा कुछ करते हैं तो आप प्लीज़ उनको जाकर के ये सारी बातें बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सब ये बात रियलाइज़ करो प्लीज़ कि एक इंसान अगर बीमार होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो उसके पूरे घर वालों को देखनी पड़ती है। एक इंसान वो खुद हॉस्पिटल में भर्ती होता है वो तो है ही, लेकिन हर तरह से सब जने परेशान हो जाते हैं। सिर्फ घर वाले ही नहीं, अच्छे दोस्त जो हैं, अच्छे रिश्तेदार जो हैं, वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो क्यों ना हम खुद की तो परवाह ना ही कर रहे हैं, दूसरों की तो करें। तो चलो अब खैर मैं आपको बताता हूँ कि अगर छोड़ दें सिगरेट तो क्या होगा। तो सिगरेट छोड़ते ही, मतलब मान लो किसी इंसान ने आखिरी सिगरेट पी, उसके अगले 20 मिनट में जो उसके दिल की धड़कन है वो नॉर्मल होने लग जाती है। अगले 12 घंटे के अंदर अंदर उसके शरीर में, खून में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो ज़्यादा होने लग जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कम होने लग जाता है। अगले 1 दिन में उस इंसान की हार्ट अटैक की जो रिस्क होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अगले 2 दिन में उस इंसान की जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो तंत्रिका कोशिकाओं के सिरे हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और अगले 1 महीने में उसके जो लंग्स हैं, जो फुफ्फुस फेफड़े हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। और जो अगले 9 महीने में उसके जो सीलिया, जिनकी इतनी सारी सीलिया खराब हो चुकी थी, वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो मानिए मेरी बात, हमें चेंज लाना है। हमारी सरकारें बहुत कमाती हैं इन चीज़ों से, मुझे समझ नहीं आता ये चीज़ें बैन क्यों नहीं हो जाती। खैर, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं उनके, लेकिन मुझे लगता है सर्वोपरि हमारे लिए है हमारी हेल्थ। छोड़ने की अगर बात करें ऐसी चीज़ें तो बहुत आसान नहीं होता। मतलब आप ये मत सोचिए कि आप जाएंगे किसी को कहेंगे अरे इतना बेकार है छोड़ दो, और वो छोड़ देगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए फिर सबसे जो सरल तरीका है वो है बात करना, काउंसिल करना अपने अच्छे लोगों से। जब उनको ऐसी इच्छा हो बहुत ज़्यादा, तो वो अपने दोस्तों से, अपने जो भी करीबी लोग हैं उनसे बहुत देर बैठ के बातें करें। या उसके अलावा कुछ च्युइंगम जैसे भी आते हैं जिनमें निकोटिन बहुत कम होता है, धीरे धीरे उनकी सहायता से भी वो लोग जो हैं सिगरेट को छोड़ सकते हैं। या बीड़ी वगैरह। हमारे देश में आपको जान के भयंकर हैरानी होगी कि इस दुनिया के सबसे ज़्यादा जो हैं स्मोकर्स मौजूद हैं आफ्टर चाइना, मतलब सेकंड नंबर पे। लगभग 10% इस दुनिया के जो टोबैको कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो हमारे देश में हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा 85% जो लोग कंज्यूम करते हैं वो बीड़ी लेते हैं। बीड़ी जो मिलती है बहुत सस्ती मिलती है, जिसके ऊपर टैक्स भी लगभग शायद 8-9% के लगभग होता है। तो बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, चल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप सच में इस सोसाइटी में बदलाव लाने में मेरी हेल्प करोगे। और वो कैसे करोगे?